गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और नमस्कार। स्वागत है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की लेक्चर सीरीज में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी फॉर द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कोई भी एक इनफाइनाइट शीट की चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैसे निकालते हैं यूजिंग गॉस लॉ वी कैन वो हमें वहाँ आज डिस्कस करना है। तो मान लीजिए कि कोई इस तरीके से सिस्टम है एक्स वाई जेड में, लाइक दिस वी आर हैविंग दिस इज जेड, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, और कोई भी एक शीट यहाँ प्लेस कर दी गई है इस तरीके से, लाइक दिस। ओके, और इस शीट में जो चार्जेस हैं वो बहुत सारे रखे हुए हैं, तो मैं अभी इसमें चार्जेस प्लेस कर देता हूँ। दीज आर द चार्जेस। ओके, अब आपको इसको गॉस थ्योरम से इस इलेक्ट्रिक चार्ज से कितना फ्लक्स निकालना है और कितनी फील्ड इंटेंसिटी है और कितनी फील्ड डेंसिटी सब निकालना है। तो क्या करते हैं कि अपन एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ मान लेते हैं, शीट का स्मॉल एलिमेंट यहाँ मान लिया मैंने, बिकॉज टू यूज इट इस तरीके से। सिमिलरली नीचे भी एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ मान लेते हैं, लाइक दिस। ओके, तो क्या किया है कि एक स्मॉल शीट का एलिमेंट आपने मान लिया है इधर, जो और ये जो चार्ज एंक्लोज कर रहा है वो ये चार्ज है, ठीक है ना। तो अपने को अब डील केवल इस स्मॉल एलिमेंट से करना है कि ये किसी भी शीट का एक स्मॉल एलिमेंट कितना चार्ज प्रोड्यूस करेगा और उसमें कितना फ्लक्स निकलेगा वो अपने को समझना है। तो इस तरीके से आप डील करेंगे। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, चूंकि इस चार्ज से यहाँ इस शीट पर निकलने वाली डेंसिटी होगी डी वेक्टर, और इसके नीचे भी बेसिकली क्या होगी, जिसे जो कि इस शीट जो कि इस सरफेस से निकल रही है वो डी वेक्टर। तो इसको क्लोजली आप ऑब्जर्व करें तो इसमें तीन सरफेस आ रही है। फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ फॉर दी सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन। बेसिकली इसमें तीन सरफेस आ रही है। देखिए, सबसे पहली सरफेस जो आ रही है वो आ रही है टॉप सरफेस, सेकंड सरफेस जो आ रही है वो आ रही है बॉटम सरफेस, और थर्ड सरफेस जो आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है, अ क्लोज सरफेस। और बीच में क्या रखा हुआ है, एक चार्ज की प्लेट रखी हुई है जिसमें आपने चार्ज प्लेस कर दिया, लाइक दिस। क्योंकि मुझे गॉस लॉ से सॉल्व करना है तो आपने एक क्लोज पाथ माना है, एक क्लोज शेप माना है, और इस सरफेस के लिए जो बेस्ट क्लोज शेप होगा वो यही होगा। अब इस चार्ज से एक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर जाएगा टॉप सरफेस पर, यानी कि 1 पर। इस चार्ज से एक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर जाएगा बॉटम सरफेस पर, ठीक। और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, सरफेस जो टॉप पर है उसका एरिया वेक्टर होगा डी एस वेक्टर। सिमिलरली इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, डी एस वेक्टर, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस। डायरेक्शन देखें, अगर ये जेड कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है, direction of the area vector is along z, so we can say that it is a z cap. This d vector ds vector is along the direction of the az cap. Similarly we can say that this component for the bottom surface, it is along the minus az cap.
नाउ वी कैन टॉक अबाउट द क्लोज सरफेस। अगर क्लोज सरफेस की बात करें तो इस क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, डी एस कैप। लेकिन फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर कहाँ जा रहा है मेरा, ऊपर की तरफ, डी वेक्टर। So there is a 90 degree angle between the surface element of this closed surface and the density vector. So by using the relation, we have to use this relation. The total flux, which is equals to total charge enclosed, which is the closed integral of d dot ds, ये अपने यूज करना है। तो यहाँ पर तीन सरफेस है। सबसे पहला है टॉप सरफेस, जिसमें अपन यूज करेंगे d डॉट ds। फिर यूज करेंगे अपन बॉटम सरफेस, where we are using d dot ds, and then we are using the sides, the different sides we are using the d dot ds। साइड्स के जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल है d और ds के बीच का कितना आ रहा है, 90, क्योंकि d ऊपर है या नीचे, d और कहीं तो है नहीं। लेकिन जो सरफेस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है, जो सरफेस सेक्टर का जो एरिया वेक्टर है, वो बेसिकली अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी y axis, so it should be making an angle of 90 with z and y, so it should be 0, d dot ds become 0। so हमको डील करना है d dot ds for the top and d dot ds for the bottom। पहले बात करते हैं टॉप सरफेस। टॉप सरफेस की बात करें तो टॉप सरफेस में आप देख रहे हैं ये d है, which is along this top component or the top surface like this, and दो और उसका एरिया वेक्टर है इसके 90 डिग्री एंगल पर सरफेस। टॉप सरफेस में अपन कह सकते हैं कि फॉर टॉप सरफेस जो d होगा, d वेक्टर इज इक्वल्स टू d इन द डायरेक्शन ऑफ z। वो अपने सिलेंड्रिकल में पढ़ा था रो था, इससे पहले पढ़ा था r था, क्योंकि अब z डायरेक्शन में z है, इन द डायरेक्शन ऑफ az। एंड ds वेक्टर फॉर दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज ये कार्टेशियन जैसा काम कर रहा है, शुड बी dx dy in direction of az। now we can write for the bottom surface। बॉटम सरफेस की बात करें तो d वेक्टर which is along dz, बट जो d वेक्टर कंपोनेंट है वो माइनस az के डायरेक्शन पे है, इट इज माइनस az। so we have to write here माइनस az के। सिमिलरली जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, dx dy should be माइनस az। सो d डॉट ds आपका टॉप के लिए निकला है, d डॉट ds आपका बॉटम के लिए निकला है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो d वेक्टर ds वेक्टर फॉर टॉप सरफेस शुड बी dz dx dy, and similarly for d dot ds for the bottom surface it should be dz dx dy। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, az dz वेक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नाउ सॉल्व दिस concept using this relation। we can say the total charge should be equals to d dot ds top plus d dot ds bottom। so we can say the total charge equals to, it should be dz dx dy to the integral plus dz dx dy। it should be taking dz as a common, so it should be 2 times of the dx dy। integral of dx dy simply represents this is, let us suppose this is dx, this is dy, simply it represents the area। so q equals to dz 2 times of the area। so we can say that dz is nothing but q upon 2। this is the concept that we have to know, and if I willing to find the d vector, so d should be equals to dz multiplied by az cap। so we can say that the d vector is equals to q upon 2a multiplied by the az cap। this is the field density for the this type of the infinite line charge। if we want to find the electric field, then we can say that
electric field nothing but the D vector divided by epsilon naught. So it should be Q upon 2 epsilon naught A in direction of the AZ. This is the formula for the electric field density vector. ओके, और अगर सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए इस शीट की चार्ज डेंसिटी जो है वो रो एस है. सो वी कैन से दैट द Q इक्वल्स टू रो एस इनटू ए. अपन ने पहले ही सीख चुके हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है कि दी surface charge density for the sheet is rho s. So we can say that the Q by A equals to rho s. To put this formula in the given equation like this, here the Q by A is equals to, here the E vector is equals to Q by A is nothing but the rho s, surface charge density divided by epsilon in direction of the AZ. So this is the concept that we have to keep in mind in order to solve the concept of the infinite sheet of charge which having a charge density rho s, and just we are assuming a surface which is called the Gaussian surface, which is closed surface, and the total charge enclosed by the closed surface is equals to the total flux which is emitting as per the Gauss law. And by using the relation d dot ds equals to q equals to phi, we can to find for the top surface, for the curved surface of the side edge, and for the bottom surface. When we are talking about for the top surface, we are having a d and ds in the same direction, making an angle 0. So it's having in the az डायरेक्शन में जाएगा, और जो बॉटम सरफेस है वो माइनस az डायरेक्शन में जाएगा. लेकिन जो साइड की बात करें, साइड में जो ds वेक्टर जो जा रहा है, बिकॉज जैसे दिस साइड और जो ds वेक्टर जा रहा है इस तरीके से, तो वो ds वेक्टर और जो डेंसिटी वेक्टर है इसके बीच में कितना एंगल है 90. सो द कॉस्ट कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा 0. सो कोई भी फ्लक्स यहाँ से एमिट नहीं होगा, टोटल फ्लक्स या तो टॉप से जाएगा या फिर बॉटम से जाएगा. तो अपने इंटीग्रेशन में दो ही चीज कंसीडर करी है, टॉप या फिर बॉटम. ये कितना हो जाएगा बेसिकली 0. नेक्स्ट वी कैन जस्ट कैलकुलेट द रिजल्ट्स एंड जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द Q by A which is called linear charge surface charge density. इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने जाएंगे फॉर द स्फेरिकल shape. For the spherical shape, how we can assume the Gaussian surface and how we can find the electric field intensity and the electric flux density. Thank you.